क्या आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? कर ही रहे होंगे, क्यों ना करें भाई। सरकारी नौकरी मिल गई तो लाइफ बन जाएगी, या फिर डॉक्टर बन गए तो फिर क्या ही बात है। लेकिन जरा रुकिए, जी तोड़ तैयारी करने से पहले हमारी इस रिपोर्ट को देख लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जी तोड़ मेहनत करते रह जाएं और पता चले कि परीक्षा ही रद्द हो गई या पेपर लीक हो गया। क्योंकि आपकी तैयारी जाया ना जाए, इसलिए हमने ये रिपोर्ट तैयार की है और आपके सामने पेश कर रहे हैं। नमस्कार, बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। अगर रिपोर्ट की मानी जाए तो अब तक 65% परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। ऐसे में भविष्य का क्या बिहार सरकार को या फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को छात्रों के भविष्य की कोई फिक्र नहीं है? और ये सिलसिला 2014 से चला आ रहा है। अगर बाबा योगी आदित्यनाथ जी के प्रदेश यूपी का आंकड़ा जोड़ दें तब तो बीजेपी सरकार पानी पानी हो जाएगी। लेकिन चलिए अब करते हैं मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात यह है कि आप जानते हैं कि हमारे देश में बीते 10 सालों में लगभग कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई। उत्तर प्रदेश में टीईटी की होने वाली परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। रीट 2021 पेपर, यूपी टीईटी 2021, एसएससी, पुलिस भर्ती, रेलवे भर्ती, बीपीएससी, ये तमाम सिर्फ परीक्षाओं के नाम नहीं है, ये उन लाखों सपनों के नाम है जो हर बार पेपर लीक के साथ चूर चूर हो जाते हैं। क्योंकि भारत में अब परीक्षा का मतलब सिर्फ मेहनत करना थोड़ी ना रह गया है। आज बच्चा पढ़ाई शुरू करता है, कंपटीशन की तैयारी शुरू करता है, उसे पहले ये डर होता है कि हम तो पढ़ रहे हैं लेकिन कहीं टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर पेपर लीक ना हो जाए। तो हमें लगा कि एक बार सरकार के कानों में आवाज डालकर कहें कि सरकार साहब, क्या आप सोचें कि वो जो लड़का दिल्ली, कोटा, लखनऊ, पटना किसी एक कोने में कमरे में पढ़ रहा होगा, इसने दोस्तों से दूरी बनाई, मोबाइल छोड़ा, त्योहार छोड़ दिया, माँ बाप ने फीस भरने के लिए कर्जा लिया, माँ ने गहने बेचे, उसके साथ आप कैसा मजाक कर रहे हैं? क्योंकि बीते 10 सालों में लगभग कई पेपर लीक और भर्ती घोटाले के सामने आ चुके हैं। इसका मतलब जानते हैं आप? हर महीने देश का कोई ना कोई युवा ये सुन रहा है कि भैया परीक्षा रद्द हो गई। और अब ये इस एक राज्य की कहानी नहीं, आप राजस्थान जाइए, बिहार जाइए, यूपी जाइए, गुजरात जाइए, झारखंड जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, इस देश का शायद ही कोई बड़ा राज्य ऐसा होगा जहां पर युवाओं के सपनों को तोड़ा ना गया हो, उनके भरोसे पर चोट न पहुंचाई गई हो और बच्चों ने आवाज उठाई तो उनके पीठ को पायदान बना दिया गया। वाह रे सरकार वाह। चलिए सबसे पहले बिहार की बात ही कर लेते हैं। बिहार में बीपीएससी की परीक्षा रद्द कर दी गई। छात्रों ने आवाज उठाई तो मिली लाठियां। नीट परीक्षा रद्द कर दी गई तो छात्रों को क्या मिला आप सबको पता है। नीट पेपर लीक के आरोप में दिल्ली पुलिस ने राजद नेता संतोष कुमार को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए राजद नेता संतोष कुमार जायसवाल का संबंध पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासन थाना क्षेत्र से निकला है। गिरफ्तारी के बाद इलाके में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और स्थानीय लोग संतोष की गतिविधियों को लेकर तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। वो पूर्व में राजद के राष्ट्रीय महासचिव थे, लेकिन वर्तमान में पार्टी की सदस्यता को लेकर स्थिति साफ नहीं है। दिल्ली पुलिस ने संतोष को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने वाले एक संगठित गिरोह के मामले में गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार संतोष जायसवाल गाजियाबाद में छात्रों और उनके अभिभावकों को झांसे में रखकर मेडिकल कॉलेज में नामांकन कराने का दावा करता था। बताया गया है कि अभिभावकों से मोटी रकम वसूलने का काम वहीं से संचालित किया जाता था। नीट पेपर लीक मामले में कार्रवाई तेज होने के बाद सूरत पुलिस से मिले इनपुट पर दिल्ली पुलिस ने जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार किया। लोग बताते हैं कि संतोष और उनके भाइयों की जीवन शैली काफी लग्जरियस रही है, साथ ही उनका रसूख बढ़ाने पर विशेष ध्यान रहता था। अब भाई लग्जरियस लाइफ जीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो पेपर लीक इज द बेस्ट ऑप्शन। अब जांच में क्या सामने आता है ये तो देखने वाली बात होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। दिनेश बिवाल को नीट यूजी की परीक्षा में पेपर लीक करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। दिनेश बिवाल के साथ साथ उनके बड़े भाई मांगी लाल बिवाल और उनके बेटे विकास को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें से 3 लोग एक ही परिवार के हैं और इसी एक परिवार के 5 बच्चे पिछले साल नीट यूजी की परीक्षा पास कर चुके हैं। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासारा ने
ट्विटर पर बकायदा नाम के साथ लिखा है कि मांगीलाल के दोनों बच्चे कहां कहां पढ़ रहे हैं और स्वर्गीय घनश्याम बिवाल के दोनों बच्चे कहां कहां पढ़ते हैं सब पता है। अभी जांच चल रही है, इसलिए बच्चों के नाम और कॉलेज के नाम लेने से बचना चाहिए। लेकिन जिस परिवार के 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसी परिवार के 4 या 5 छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। इस सवाल से बचा नहीं जा सकता। कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने तो दिनेश बिवाल के बड़े भाई मांगीलाल बिलावल को बीजेपी का पदाधिकारी भी बता दिया है। दिनेश पर आरोप है कि 3 मई को नीट की परीक्षा होनी थी, मगर उससे पहले यानी कि 4 दिन पहले प्रश्न आ गए थे। उसके बाद इस प्रश्न का पत्र जो है वो कई राज्यों में बेचा गया। अब देखिए, अलग ही खेल चल रहा है। बिहार में बीजेपी की सरकार है तो राजद के लोग पर आरोप लग रहे हैं, और अब ये क्या कहिएगा कि राजस्थान में कहीं ना कहीं बीजेपी की ही सरकार है और बीजेपी के ही लोग शामिल नजर आ रहे हैं। अब तो पेपर लीक होने पर शौक भी नहीं लगता, ऐसा लगता है कि नॉर्मल सी बात है, क्योंकि बच्चों को भी आशंका है कि पेपर तो दे आए लेकिन रिजल्ट आएगा नहीं, रद्द हो जाएगा। आज इसलिए हमें लगा कि इस कहानी को हम एक्सपोज करते हैं, क्योंकि ये कहानी करोड़ों के गोरख धंधे में तब्दील हो चुकी है। पेपर लीक इसलिए नहीं होते कि कुछ लोग भ्रष्ट हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि करोड़ों युवाओं को जो है वो एक ऐसी दौड़ में फंस चुके हैं जहां एक सरकारी नौकरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जहां उम्मीद और कंपटीशन इतना ज्यादा हो, वहां भ्रष्टाचार का धंधा भी बड़ी तेजी से बढ़ता है, और इसी वजह से एक पूरा नेटवर्क तैयार हुआ। कोई प्रिंटिंग प्रेस में, कोई कोचिंग सेंटर में, कोई सिस्टम के अंदर बैठा सवालों को बेच रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इसको खरीदने के लिए मुंह मांगी रकम दी जाएगी। अब अगर आपको यह लगता है कि यह किसी एक राज्य की समस्या है तो आपको गलत लगता है। यह धीरे धीरे पूरे देश की समस्या बन गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे मामले सामने आए हैं और हर राज्य के छात्रों, युवाओं के भविष्य को ठगा गया है। ऐसे में हमारी गुजारिश है सरकार से कि जिन युवाओं में हमारी सरकार मेक इन इंडिया तलाश रही है, वो मेड फॉर मजबूरी बनकर रह गया है। ऐसे में सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इसके बाद किसी भी युवा के भविष्य का मजाक न बन पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारी इस रिपोर्ट पर आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।